जानेंगे कि क्या है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है, तो बर्मुडा ट्रायंगल क्या है। देखिए, ये बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र में एक ऐसा क्षेत्र है, यानी अटलांटिक ओशियन के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का क्षेत्र है जहां पर से कोई भी अगर इसके ऊपर से जहाज या कोई शिप यहां से निकलते हैं तो इसी के अंदर चले जाते हैं। इसका रहस्य जानना भी काफी मुश्किल है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, तो जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल क्या चीज है। ठीक है, तो बर्मुडा ट्रायंगल के अगर बारे में बात करें तो ये एक ट्रायंगल के आकार का है। ठीक है, और देखिए इधर है आपका यूएसए, ये यूएसए का जो मियामी बीच है यहां से, और यहां एक बर्मुडा एक स्थान है जो कि ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। प्रवासी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटेन, जैसे कोई भी प्रवासी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां से, जैसे कि एक जैसे इंडिया से कोई भी लोग दूसरे देश में चले जाते हैं तो वो प्रवासी भारतीय हो गए, वैसे ही ब्रिटेन के लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके बर्मुडा यहाँ पर रहते हैं, इसे प्रवासी क्षेत्र कहते हैं। ये ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, ये यूएसए का मियामी बीच है। ठीक है, ये जो समुद्री इलाका है, और ये प्यूर्टो रिको है। ठीक है, ये बर्मुडा ट्रायंगल इस टाइप का है, यानी ट्रायंगल की आकृति का है, इसलिए इसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बर्मुडा ट्रायंगल क्या है। बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, राइट। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी जो तट है, यानी जो फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर, और हैलिफैक्स और स्कोटिया यानी जो कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह जो बर्मुडा ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल की आकृति बनाता है, राइट। पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज, कितने भाई, 75 जो हवाई जहाज हैं इसके अंदर समा चुके हैं। ठीक है, 75 हवाई जहाज इसके अंदर समा चुके हैं भाई साहब, 75 हवाई जहाज। ठीक है, और 100 से भी ज्यादा जो शिप हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो चुके हैं। लेकिन इसकी मिस्ट्री किसी को पता नहीं चल पाई है कि इसके अंदर ऐसा होता क्यों। अगर बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज जाता है तो उसी के अंदर चला जाता है, और वहां से कोई भी शिप गुजरता है तो उसके अंदर ही धंस जाता है, बाद में उसका मलबा मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं वहां पर, राइट। तो बर्मुडा ट्रायंगल के आकार का है। ठीक है, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। ठीक है, यानी करीब 100 से ज्यादा शिप जा चुके हैं उसके अंदर। इसे डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की जानकारी सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। कोलंबस ने अपनी बुक में लिखा था कि मतलब यहाँ पर यानी एक ये क्षेत्र है ट्रायंगल टाइप का, ठीक है, जो कि यूएसए के और बर्मुडा और जो आपका कनाडा है, इनके जो अटलांटिक महासागर है उसके बीच में कहीं पे स्थित है, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा। ठीक है, तो फिर जानते हैं कि इसके अंदर गायब क्यों हो जाते हैं ये हवाई जहाज और पानी के जहाज। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, राइट। हालांकि एक रिसर्च के मुताबिक ये माना जाता है कि खराब मौसम की वजह से यहाँ पे ये दुर्घटनाएं होती रहती है। वहां पर धुंधला सा एक क्षेत्र है, वहां उसके बारे में जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहां फिर भी रिसर्च के कार्य चल रहे हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार लगभग 170 मील यानी 273 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। तो जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आ जाता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर हेक्सागोनल टाइप के क्या है, बादल हैं। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं कुछ हेक्सागोनल टाइप के बादल हैं जो कि एयर बम का काम करते हैं। ठीक है, एक टाइप का बवंडर टाइप का है, ठीक है, जो वहां पर एक एयर बम का काम करते हैं। जैसे ही वहां पर कोई भी
हवाई जहाज वहां से गुजरता है तो बॉम्ब की तरह उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसके अंदर धस जाता है, समा जाता है जहाज। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, जैसा कि पहले बताया। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप के कारण आती है। यानी ये बेहद भारी चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। यहां से कोई भी यानी हवाई जहाज गुजरता है या कोई शिप गुजरता है वो उसके अंदर चला जाता है। बेहद भारी होते हैं, आप जानते हैं इनको। तो इसके अंदर ये बादलों की हेक्सागोनल शेप के कारण होता है। बादलों के कारण यानी इसके ऊपर करीब 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब इतनी स्पीड से वायु चलती है तो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज से जब टकरा जाते हैं तो उन्हें खींच के समुद्र के अंदर ले जाते हैं। तो ये रहा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ सच। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स वाले वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे, यानी एक के फिजिक्स क्लासेस साइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।